Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. Here we are going to start exercise 6.1 from NCERT. So let's start the topic with the motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट देखिए कि किस तरह से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चंस को करेंगे, प्लस जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका अच्छे से फॉर्मेट देखिएगा कि उसमें हमें क्या करना होता है, किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री करने के लिए एग्ज़ाम में इसमें मार्क्स अच्छे स्कोर करने के लिए हमें कुछ इसके फॉर्मेट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ए बी एंड सी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ़ द एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, सो AOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री है, एंड BOD जो है 40 डिग्री है, तो हमें BOE फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रूव नहीं करना तो इसके लिए कुछ ज़्यादा फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हर एक के साथ हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें उसका रीज़न जो है वो ज़रूर देना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इसमें स्पेशल अलग से मुझे गिवन टू प्रूव वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्रूव नहीं करना, लेकिन हाँ क्या गिवन है ये चीज़ गिवन है, जो भी है उसका रीज़न हम लिखते जाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या गिवन है, एंगल BOD जो था 40 डिग्री गिवन। एग्ज़ाम में इसी तरह से आपको करना है। देखिए यहाँ तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ जो क्वेश्चन में था गिवन पार्ट वो हमने लिख दिया। अब देखिए हम AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, AOB हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो हम कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर्स मीन्स जो एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होंगे इनका सम जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। सो AOC एंड BOE, इसका और इसका सम देखें तो इन दोनों के जगह पे हम 70 रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज AOC और BOE का सम कितना है, 70। तो मैंने देखिए इसको और इसको रिप्लेस करके 70 डिग्री लिखा, प्लस COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE विल बी 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE मुझे कितना मिलेगा, 110 डिग्री, COE सॉरी, ठीक है। एंगल COE मुझे कितना मिल गया, 110 डिग्री। मुझे निकालना है कौन सा, BOE। अब देखिए मैंने AB स्ट्रेट लाइन ली थी पहले, अब मैं CD स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, ठीक है। CD इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर मैं CD स्ट्रेट लाइन लूँगी और इसमें मैं अगर लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाती हूँ तो CD में देखिए कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, राइट। अगर मैं CD के साइड पे देखूं तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी मुझे देना पड़ेगा लीनियर पेयर, ठीक है। तो COE क्या है मेरे पास, मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। BOE नहीं मालूम मुझे, ठीक है, बट BOD गिवन है 40 डिग्री,
राइट, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको मैं सम करूँगी तो मेरे पास 150 डिग्री हो जाएगा, ओके। और मैं 150 डिग्री को अगर उधर ट्रांसपोज करूँगी तो मेरा BOE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, सो BOE विल बी 30 डिग्री। BOE मेरा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो मुझे BOE फाइंड करना था तो BOE मैंने निकाल दिया। इसके बाद मुझे रिफ्लेक्स ऑफ COE बोला है, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्रीज होता है। सो रिफ्लेक्स एंगल्स 180 टू 360 के बीच में होते हैं। तो अगर मुझे COE क्या है मेरा, COE मैंने निकाला है 110। अगर मुझे उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो मैं वो 360 से माइनस कर दूंगी, ठीक है, 360 से माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स जो है एंगल COE निकालना है तो वो मेरा क्या आ गया, 250 डिग्री। और BOE क्या हो गया मेरा, 30 डिग्री। तो याद रखेंगे, अगर कोई एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, उसका रिफ्लेक्स निकालना है, देन वी सबट्रैक्ट इट बाय 360 डिग्री। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या बोला है, XY और MN इंटरसेक्ट। XY और MN दो लाइंस है जो कि किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, O पे। एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। A:B 2:3 है, देन फाइंड C। देखिए कभी भी हमें याद रखिए, XY एक लाइन सेगमेंट है तो इसमें हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। MN एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसमें हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन, ठीक है। करने का फॉर्मेट देखिए कैसा है, और A:B इज इक्वल्स टू 2:3 ये भी गिवन है। चाहे तो यहाँ पर टू फाइंड आप लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन पार्ट लिख लिया मैंने। अब देखिए जब भी रेशो में दिया होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 2:3 है तो हम क्या ले लेते हैं, लेट A हमारा 2x है एंड B मेरा 3x है। अगर क्वेश्चन में x पहले से गिवन होता तो x वेरिएबल छोड़ के आप कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, y ले सकते थे, z ले सकते थे, m ले सकते थे, कुछ भी। क्योंकि क्वेश्चन में x नहीं था तो मैंने a जब भी दिया है A:B 2x 3x ले लिया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे x:y 2:3 दिया होता तब हम x नहीं लेते वेरिएबल, तब हम क्या a ले लेते, तो 2a and 3a ऐसा हो जाता। तो जब भी रेशो में दिया है आप इस तरह से ले लीजिए, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा करने के लिए। अब देखिए मैं कौन सी स्ट्रेट लाइन पहले कंसीडर करूँ, XY स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकती हूँ, ठीक है। XY अगर मैं स्ट्रेट लाइन, XY इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो XY अगर स्ट्रेट लाइन लिखी हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल XOM, देखिए ध्यान से, XOM प्लस एंगल MOP। जो एंगल लेते हैं ना वो बीच में आता है, 3 एंगल्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, MOP, ठीक है, प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, लीनियर पेयर। XOM को हम क्या लिख सकते हैं, XOM को B, MOP को हम लिख सकते हैं A, और POY को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, ऐसा हमें दिया हुआ है। B मैंने 3x कंसिडर किया हुआ है, A 2x कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा 5x हो जाएगा, और इसको मैं उधर ट्रांसपोज आसानी से कर सकती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 5, 3/5 आ गया। इसको करेंगे तो हम 18 डिग्री हो गया। लेकिन यहीं पे हमें नहीं छोड़ना है, इसके आगे हम करेंगे A इज इक्वल्स टू 2 × 18 विच इज़ 36 डिग्री, एंड B इज़ 3 × 18 विच इज़ हाउ मच, 54 डिग्री। A और B आ गया, लेकिन मुझे फाइंड C करने को बोला गया है।
तो अभी तक मेरा आंसर नहीं आया है। अब मैं mn इज़ अ स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ। mn इज़ अ स्ट्रेट लाइन। mn जब मेरा स्ट्रेट लाइन अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए एंगल MOX प्लस इस साइड से देखिए MOX प्लस NOX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। MOX B है, NOX C है विच इज़ 180 डिग्री। B मेरे पास 54 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो C कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 126 डिग्री। तो C मुझे फाइंड करना था जो कि मेरा आ गया 126 डिग्री। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें हमारे पास गिवन क्या है, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। देखिए जब भी इस तरह से प्रूविंग का क्वेश्चन होता है ना तो उसको अच्छे से फॉर्मेट में कीजिए, गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, PQR, ठीक है, और PRQ, यानी ये एंगल जो आपको दिख रहा है और ये एंगल, ठीक है, PRQ दोनों इक्वल है, ऐसा इन्होंने दिया है। अच्छा हम क्या, अगर यहाँ पे अगर मैं ये लगाऊं ये एंगल, ये देखिए जो मैं ब्लैक से बना रही हूँ, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल PQS, स्टार्टिंग सबका P से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूविंग में भी और गिवन में भी P से ही है। तो P से शुरू किया, PQS प्लस उधर का एंगल क्या है PQR, एंगल PQR, सबको P से चालू कीजिए, ठीक है, PQS प्लस PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब उधर से देखिए PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से दो एंगल्स ले रही हूँ, PRQ PRT, ठीक है, ये दोनों इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, अच्छे से दीजिए, ये सेकंड ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ एंगल PRT। दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का RHS सेम है। तो दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकती हूँ, बट गिवन क्या है, PQR इज इक्वल्स टू PRQ, ये गिवन है। तो PQR और PRQ ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, PQS प्लस एंगल PQR, इसकी जगह भी हम PQR ही लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो देयरफॉर PQS इक्वल्स टू PRT, हेंस प्रूव, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा, कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं कट करेगा, स्टेप्स में आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। देख लीजिए क्या किया, पहले मैंने ये एंगल प्लस ये एंगल 180 किया, फिर ये एंगल 180 किया, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वल किया, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं तो इसको इससे रिप्लेस करके इसको और इसको कट कर दिया। जब ये दोनों कट हो गए तो ये और ये इक्वल हो गए। तो प्रैक्टिस कीजिए, आता है तो अच्छी बात है, तो फॉर्मेट की प्रैक्टिस कीजिए, वे किस तरह से करना है, अटेम्प्ट एग्जाम में कैसे करना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें भी हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूव मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, AOB इज अ लाइन। AOB मेरा लाइन है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले इसका मैं यूज करूंगी। AOB मुझे लाइन प्रूफ करना है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो x एंड y लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे और AOB मेरा लाइन हो जाएगा। या मैं ये प्रूफ कर दूं कि W प्लस Z मेरा 180 डिग्री है। तो बेसिकली करना मुझे ये है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसमें मैं कैसे भी करके 180 डिग्री प्रूफ कर दूं तो हो जाएगा। तो देखिए मैं कह सकती हूँ x प्लस वाई प्लस Z प्लस W इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है ना, जो एक पॉइंट से जो टोटल एंगल बनता है उसका सम 360 डिग्री होता है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है। तो यहाँ पर मैं w प्लस जेड को मैं x प्लस वाई से रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, गिवन था। तो अब ये मैं लिख सकती हूँ इसको 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 2 से तो मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट x, ठीक है ना, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x एंड y, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर। ओके, देयरफॉर मैं कह सकती हूँ AOB जो है वो क्या है मेरी, इज अ लाइन। ओके, क्योंकि x प्लस वाई कहाँ पे बन रहे हैं, AB पे बन रहे हैं, AOB पे बन रहे हैं। तो देयरफॉर AOB जो है वो मेरी लाइन हो गई। यही मुझे प्रूफ करना था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बोला है POQ एक लाइन है, दिख रहा है आपको, POQ लाइन है। OR जो है परपेंडिकुलर है PQ पे, OR जो है PQ पे परपेंडिकुलर है, और OS इन दोनों के बीच में एक और दूसरी लाइन है। तो हमें ये प्रूव करना है। ये इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसको कीजिए। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, POQ इज अ लाइन और OR परपेंडिकुलर PQ। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ROQ 90 डिग्री है ना। और बस यही गिवन है हमें। ठीक है, टू प्रूव मुझे क्या करना है, तो बस जो दिया है उसी को लिख दीजिए। एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल हाफ ऑफ एंगल QOS प्लस माइनस, ये। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं। एंगल ROQ 90 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसको मैं एंगल 1 कंसीडर कर लेती हूँ, इसको 2 कंसीडर कर लेती हूँ, और इस पूरे को 3 कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, एग्ज़ाम में अगर आप एंगल कंसीडर करते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा किसको आप एंगल 1, किसको एंगल 2, किसको एंगल 3 कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल POR प्लस एंगल QOR जो है, QOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पैर से क्यों, क्योंकि POQ जो है इज अ लाइन। तो इसलिए POQ जो है वो मेरा लाइन है, इसलिए मैं POR देखिए प्लस QOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकती हूँ।
POR QOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब POR क्या है देखिए, POR में कौन से एंगल्स हैं, POR में 2 और 1 एंगल है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकती हूँ। प्लस QOR क्या है, QOR 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 180 माइनस 90, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए इस 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 माइनस 1 लिख सकती हूँ। अगर इस 3 एंगल में से मैं इस 1 एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, बट 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 माइनस एंगल 1। देखिए क्या लिखा मैंने, ये 90 है मेरा, ये जो है मेरा 90 डिग्री है, तो इसको मैं 3 में से 1 को माइनस कर दूंगी, पूरे इस 3 में से 1 को माइनस कर दूंगी तो ये मिल जाएगा मुझे 90 डिग्री। तो अब ये यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँगी। ठीक है, एंगल 3 माइनस एंगल 1, 90 को मैं एंगल 3 माइनस एंगल 1 कर रही हूँ। अब ट्रांसपोज कीजिए इसको थोड़ा सा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 माइनस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 1 को ट्वाइस एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 3 माइनस एंगल 2। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 3 माइनस एंगल 2। अब देखिए एंगल 1 को रिप्लेस कीजिए, एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ROS। देखिए ROS हाफ ऑफ एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 पूरा टोटल कंप्लीट कितना है, QOS। ठीक है, QOS, और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, POS। एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, POS। ठीक है, हेंस प्रूव, यही मुझे प्रूव करना था। देखिए राइट, तो एक बार फॉर्मेट देखिए किस तरह से किया है, प्रैक्टिस कीजिए इसका। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसमें पेयर ऑफ लीनियर पेयर से मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये और ये भी 90 होगा, और उसके बाद 90 को एंगल 3 माइनस एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया, तो अपने आप एंगल 1 की वैल्यू आ गई जो मुझे प्रूव करना था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला इट इज़ गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री। देखिए XYZ हमारा कितना है, 64 डिग्री है। ये हम Y ले लेते हैं, ये X ले लेते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस भी करना है हमारा। सो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये मेरा कितना है 64 डिग्रीज है, एक्स वाई जेड। उसके बाद बोला है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी, एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस करना है पी तक। ठीक है, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कर दिया हमने। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को ये रे जो है क्या कर रही है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो हमें एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, गिवन में क्या लिख सकते हैं, एंगल पी वाई क्यू जो है, पी वाई क्यू और एंगल जेड वाई क्यू, ये दोनों बराबर है, इक्वल है। लेट इट बी एक्स, हम उसको दोनों को एक्स एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, और साथ में क्या गिवन है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। तो हम देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज अ लाइन। ठीक है, देयरफॉर
अब इस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं देखिए, x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पैर से, ठीक है। तो ये 2x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 2x विल बी 180 माइनस 64, सो 2x विल बी 116, so x is 116 divided by 2, x is 58। तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई 58 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू क्या है, आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई क्यू क्या है, x प्लस 64 डिग्री है, 58 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना हो गया मेरा 12 और 12, तो एंगल एक्स वाई क्यू मेरा क्या आ गया 122 डिग्रीज आ गया। और क्या फाइंड करना है मुझे, रिफ्लेक्स ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी क्या होगा, क्यू वाई पी क्या है, एक्स है, तो इसका रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करेंगे, 360 से माइनस करके, ठीक है। तो इसको हम 360 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये मेरा क्या आ गया, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी आ गया, और इधर मेरा एंगल एक्स वाई क्यू आ गया, ये मुझे फाइंड करना था। So here we have finished all the problems of exercise 6.1. In the next episode, we will be covering exercise 6.2. So till then, keep practicing.